राजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं। राजेश भट्ट जी, चिराग पासवान जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, सीट शेयरिंग में भी वो अपनी बात मनवाने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल भी हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वो डेंट लगाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अपने प्रचार के दौरान इस बात को बड़ी जोर शोर से कह रहे थे लोगों के बीच जाकर कि आप लोगों में बड़ी सरफुटबल है, और वो दिख रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि चिराग जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश को डेंट पहुंचा रहे हैं और नीतीश चिराग पासवान को। आपको भी ऐसा लगता है? जिस तरह से एनडीए ने पूरा बेहतर समन्वय के साथ चुनाव में उतरने का काम किया और एक बेहतर समन्वय के साथ जो प्रचार कार्य चले हैं, उसकी परिणति ही स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि एनडीए की बिहार में मजबूत गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि बेहतर परिणाम जो अभी मैं समझता हूं एग्जिट पोल आ रहे हैं, इससे ऊपर कहीं ना कहीं हमारा परिणाम के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा, कोई डेंट नहीं होगा। हाँ। कोई डेंट नहीं होगा, किसी को कोई डेंट नहीं पहुंचाया। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को रखता हूं। मतलब जमीन से रिपोर्ट है आपके पास, वोट ट्रांसफर हुआ है आपका उनके पास, आपके पास? बिल्कुल हुआ है। हाँ। बिल्कुल हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे दो सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका रुख करती हूँ, फिर आपका रुख दोबारा करूंगी। आदेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? देखिए, अलग अलग दल जो एक साथ मिलकर इस चुनाव में उतरे हैं, उसमें कौन बड़ा दल बनकर उभरता है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। जेडीयू की परफॉर्मेंस को लेकर तो लगातार ग्राउंड से भी खबरें आ रही है कि हो सकता है इस बार वो बीजेपी से भी बेहतर कर जाए। महागठबंधन की अगर बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहने वाला है इस चुनाव में, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है, आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। आपके पास क्या रिपोर्ट? मुझसे सवाल है प्रतिभा जी? आदेश, हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का जो डाटा सामने आया है कि जो टर्नआउट हुआ है आज का और 6 तारीख का फर्स्ट फेज़ का, उन दोनों को पहली बात तो चुनाव आयोग को डाटा देना चाहिए था, बताना चाहिए कि कितने महिलाओं ने, कितने युवाओं ने, कितने पुरुषों ने वोट दिया है, तो उससे बड़ी आसानी होती। आपने कहा कि जेडीयू और आरजेडी में, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों की, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 पे रहने वाली हैं। क्योंकि जेडीयू के साथ में लाभार्थी वर्ग है, जो महिलाओं का एक तबका है बहुत बड़ा, और ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री राशन दिया जाता है उसका भी एक लाभार्थी वर्ग है, और दूसरी तरफ है रोज़गार का मुद्दा कि रोज़गार की गारंटी आरजेडी की तरफ से दी गई है। तो इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर ये चुनाव ज़्यादा टिका हुआ है। और ये जो लंबी कतारें हैं फर्स्ट फेज़ की और सेकंड फेज़ की, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन दोनों पार्टियों की तरफ ही ये रुझान है। बीजेपी और कांग्रेस या एलजेपी चिराग पासवान, इनको ज़्यादा फायदा होने वाला इसमें नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जो रोज़गार का मुद्दा है, उसमें हम बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं इसका, अगर हमारे पास इसका चुनाव का डाटा होता चुनाव आयोग की तरफ से कि भैया ये टोटल परसेंटेज है या ये डाटा है, तो आसानी होती। रही बात एग्जिट पोल की, मैं इनसे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं एग्जिट पोल उसके उलट कहीं ना कहीं अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि मैं इस बात को बार बार दोहरा भी रही हूँ कि एग्जैक्ट पोल ये नहीं है, एग्जैक्ट पोल के नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। कई बार ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने दिबांग जी, जहां पर एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। यहाँ पर क्या चला क्या नहीं चला, ग्राउंड की रिपोर्ट आपको क्या मिली? देखिए, एग्जिट पोल जो है पिछली बार हमने देखा बहुत ज़्यादा गलत हुए, जब ये बताया गया कि जो एनडीए की सरकार है उसे करीब 350 सीटें मिलेंगी, और उसके बाद से एग्जिट पोल जो कर रहे थे उन लोगों ने एग्जिट पोल करने छोड़ा। बहुत सारे चैनल जो एग्जिट पोल करवाते थे उन्होंने भी एग्जिट पोल करवाने बंद किए, जिसमें एबीपी न्यूज़ भी शामिल है। और अब ये नए एग्जिट पोल आ गए हैं, अब ये नई नई कंपनियां हैं, अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और किसी ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इनका लगता नहीं है। जिस तरह के आंकड़े इन लोग बताते हैं वो भी, अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें तो भी आप पाएंगे कि उनमें खामियां हैं। पर आप अगर ये छोड़ दें, अगर इससे आगे बढ़ें, तो एक जो बात आप कह रही थी कि क्या जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कि वही मुख्यमंत्री होंगे, क्या अपने आप में ये कमज़ोरी रही, ये खामी रही जिससे बचा जा सकता था? आज मनीष वर्मा जो उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा कि ये थोड़ी इसमें देर हुई, और शुरुआत में इस तरह का इशारा था कि लोग चुनेंगे। खुद ललन सिंह ने भी यही कहा कि भाई लोग चुने हुए विधायक चुनेंगे, लेकिन उसमें जो देर हुई उससे मुझे लगता है कि ग्राउंड पर ऐसा भाव गया, ख़ास तौर पर जो समर्थक हैं
जेडीयू के कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा बने, और इसमें विपक्ष ने भी मदद की। एक अगर आप चाहें तो इसका दूसरा असर देखें तो जिस तरह के तीखे हमले पिछली बार आरजेडी ने किए थे जेडीयू पर, वो भी नहीं दिखाई दिए। तो इस पर भी ये बात हुई कि क्या दोनों में तालमेल है, क्या एक आध नेता ये भी बोलते हुए सुनाई दिए कि अगर आप हमें वोट नहीं दे रहे हैं, यानी जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आरजेडी को चुनिए। तो उससे एक तरीके से उसको दोबारा उन्होंने कवर अप किया, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा और फिर नीतीश कुमार का नाम सामने आया, तो एक ये खामी दिखाई दी। दूसरा, अगर आप आरजेडी की तरफ से देखना चाहें तो आरजेडी जो लगातार कोशिश कर रही है कि एमवाई से उनका वोट आगे बढ़े, क्या वो उसमें वो सफल होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस बार उन्होंने 13 कुशवाहा लोगों को टिकट दिए हैं, उम्मीदवार 13 उम्मीदवार हैं, क्या वो ठीक कर पाते हैं? जिस तरह का गठबंधन तेजस्वी ने बनाने की कोशिश की है, वो एक बड़ी बात है। एक बात जो वहां पर लगातार जो रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि इस बार युवाओं में, अगड़ों में भी, जो अगड़े के युवा बहुत ज्यादा खिन रहते थे आरजेडी से, उनमें भी 15% तक युवा इस बार आरजेडी को वोट देते नजर आ सकते हैं। अगर ये होता है, अगर आप ये कह तो रहे हैं ये तो एक फिर तो बहुत नतीजे बड़ी बात बदल होगी। सकते हैं। फिर एग्जिट पोल्स का जो ये अनुमान है ये उल्टा भी पड़ सकता है। और इसी पर राजीव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो मान रहे हैं कि नतीजे लगभग यही आने वाले हैं जो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट जो तरह तरह की आ रही है उसी के आधार पर हर दल ये दावा कर रहा है कि चलिए महिलाओं के लिए तो आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, 10,000 रुपए का जो आप लोगों ने आखिरी वक्त में दांव चला है वो भी आपके बहुत काम आया है, लेकिन युवाओं का वोट आपको मिला है, इस बात की क्या गारंटी? आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं ने आपको वोट दिया, लेकिन वहां वो दल भी दावा कर रहा है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बटन दबाया है। देखिए प्रतिमा जी, दावे वो भी कर रहे हैं और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं। वास्तविक नतीजे जब आएंगे तो किनके दावों में कितना दम है उसकी हकीकत भी लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांग हो या जो भी समीक्षक चुनाव का जो भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो बिहार की जो जमीनी परिस्थितियां हैं, उन्हें एक महानायक के तौर पर नीतीश कुमार जी की जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उनका जो इस पूरे चुनावी परिदृश्य पर जो असर पड़ा है उसका आकलन नहीं वो कर पा रहे हैं। देखिए, कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि बिहार की सियासत में 78 वर्षों में एक ऐसे राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की छवि है जिन्होंने जब भी कोई वायदा किया, विकास से जुड़ा हुआ वायदा, उसे जमीन पर उतारा। और इसीलिए जब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी कहा, करके दिखाया। कानून व्यवस्था का सवाल हो, आधारभूत संरचना का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, और ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पॉजिटिव एजेंडे को मैंडेट देती हुई दिखी। ठीक है, इसीलिए हमारे विश्वास का आधार ये सर्वे एक दिशा बता रहे हैं। हमारे विश्वास का आधार जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक है और हम आश्वस्त हैं। ठीक है, बिहार लेकिन में सर्वेज तो हर चुनाव में आते हैं, हर चुनाव में मिलेगा। सर्वेज अनुकूल नहीं भी होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार जो दिख रहा है वो होगा भी।